सुतदेव गुरु भक्ति त्रैरत्न की हो शक्ति, अध्यात्म की हो युक्ति, मंजिल मिलेगी मुक्ति। गुरुवर के बोल लगते ज्यों कुंद कुंद वाणी, लख उन की वीर चर्या तेरे लाखों भव्य प्राणी। कर्तव्य निष्ठ जीवन उपकारी हो ये तन मन, श्रद्धा सहित हो चिंतन, बने कर्म मुक्त चेतन। साधर्मी सब हमारे बचपन हो या जवानी, मिल जाए एक रंग में, पय में मिले जो पानी। पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर, जब धर्म की हो बेला, पहले हो हम उजागर। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। जब तन में उपजे व्याधि, या मन में होवे आधी, न चाहूं कुछ उपाधि, गुरुपद में हो समाधि। उत्तम संयम धर्म, संयम की सुगंधी और सुगंध दशमी दोनों एक साथ। क्योंकि क्रम क्रम से आप उन धर्मों का आलोड़न करते करते यहाँ तक तो पहुँच ही चुके हैं कि चार कषाएं, इनके प्रतिपक्षी धर्म जब तक नहीं होंगे तब तक सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता। और जब सत्य समझ में आता है तभी संयम की राह चलने की भावना पैदा होती है। नहीं तो झूठे इस संसार में, फरेब का ये दुनिया जिन रूपों में चलता रहता है, उसको कभी लगता ही नहीं है कि इससे भी हटे कोई दुनिया हो सकती है। उसको सिर्फ यही दिखता है, बस इस फरेब में कुछ एक नया फरेब पैदा कैसा किया जाए। और फिर वो फरेब माया के रूप में भी आता रहता है। इंसान की माया और भगवान की माया, इसमें अंतर है। अरे ये तो भगवान की माया है, ये सुनने में अच्छा लगता है। अरे ये तो मायाचारी है, ये सुनने में कैसा लगता? भाई दोनों तो माया है। भगवान की माया मतलब भगवान वैसे कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हम कुछ उपलब्धि को प्राप्त किए हुए हैं, तो अपने ऊपर कभी अभिमान हावी ना हो जाए तो कहते हैं सब भगवान की माया है। और जब हम किसी दूसरे से कुछ कष्ट पाते हैं तो आरोप लगाते हैं ये तुम्हारी माया है। माया दोनों में है, शब्द के रूप में, लेकिन भाव के रूप में काफ़ी अंतर है। चूँकि आज प्रश्न कोई आए नहीं है, लगता है कि सब समझदार हो गए हैं और ज़्यादा समझदारी आवश्यक भी नहीं होती, इसलिए हम वो जो हम कहना चाहते हैं सीधे सीधे वही बात कहते हैं। संयम की बात है। एक दृष्टांत गुरुदेव के समक्ष जब हम थे, समक्ष तो 24 घंटे रहते हैं, वो हमारे समक्ष रहते हैं, लेकिन फिर भी जिसको प्रत्यक्ष समक्षता कही जाती है उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। अमरकंटक की घटना है। क्योंकि अमरकंटक एक ऐसा स्थान
जहाँ पर गर्मी के समय में भी शाम के समय आप छत पर निकल जाओ तो ठंडी लगने लग जाती है, और उसमें भी यदि माहौल वर्षाकालीन हो या शीतकालीन हो तो फिर तो कहना ही क्या है। और यदि आप कभी अमरकंटक गए हो, गुरुदेव के 4 चातुर्मास वहाँ हुए और भी अन्य प्रवास हुए वहाँ पर, तो आपने देखा होगा अचानक कभी भी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है, सीजन कोई भी हो। और जिस कक्ष में गुरुदेव विराजमान रहते हैं वो एक बड़ा हॉल है, कभी आप गए हों तो याद आएगा आपको। तो विहार होते होते पहुँचे ही थे हम लोग, काफ़ी तेज बारिश थी और ठंडी हवाओं ने उस बारिश के कारण पूरे माहौल को बिल्कुल एकदम सर्द कर दिया था। उस सर्द माहौल में चूँकि गुरुदेव की जो काया की अवस्था है वो सबको विदित है, और उस वक्त संघ काफ़ी बड़ा नहीं था, बड़ा संघ कई उपसंघों में और विभाजित होकर के काफ़ी छोटा रह गया था। तो वहाँ के जो कक्ष हैं ऊपर जहाँ हम लोग रुकते हैं वो प्राय खाली ही पड़े हुए थे। घटना 2-3 साल पुरानी हो सकती है या उससे 1-2 साल पुरानी और। तो उसके पहले गुरुदेव का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था अमरकंटक पहुंचने के पहले, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और मौसम की बहुत सर्दपना कहीं और ज़्यादा नुकसानदायक ना हो जाए, तो हम लोगों ने गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान रात्रि विश्राम तो कम से कम छोटे कक्ष आजू बाजू बहुत से खाली पड़े हुए हैं, इसमें कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, पहले की बात अलग थी, संघ बड़ा था तो आपको फिर भी उनको संकोच भी होता है, विकल्प भी होता है, मेरे कारण कहीं संघ में कोई अस्त व्यस्तता ना हो जाए। वैसे हैं तो वो संघ के नायक, लेकिन उसके बावजूद भी संघ के किसी सदस्य को मेरे कारण कोई असुविधा ना हो इसका ध्यान भी पूरा रखते हैं। अब हम ही यदि छोटे कमरे में जाएंगे तो फिर वो छोटे महाराज लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बड़े हॉल में, मतलब कितना, ये जो हॉल है इससे लगभग आधा हॉल वो है, इतने बड़े हॉल में, और बिल्कुल खुला हॉल है, बीच की जो गैलरी वो के दरवाजे भी नहीं होते समय थे, अब तो थोड़ा सा कांच वगैरह लग गया है। तो गुरुदेव से निवेदन किया, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था और कक्ष बाजू में ही है, कोई अलग से चल के जाना भी नहीं है, रात्रि विश्राम यदि बाजू वाले कक्ष में हो जाए तो थोड़ी सी अनुकूलता बनी रहेगी। नहीं नहीं, आप लोग अपना देख लो। सब लोगों ने एक साथ निवेदन किया तो वही बात नहीं बनी। फिर सुबह सुबह इरियापत भक्ति के समय अगले दिन बड़े महाराजों ने, पूज्य समय सागर जी, पूज्य योग सागर जी महाराज ने भी निवेदन किया, शायद उनकी बात सुने और माने। उन्होंने भी कहा कि अभी मौसम की अनुकूलता नहीं है और आपकी शारीरिक प्रतिकूलता भी चल रही है, तो अच्छा है कि थोड़ा सा छोटे कक्ष में, समय तो ऐसा है कि दिन के समय भी छोटे कक्ष में बैठना अच्छा है, रात्रि विश्राम तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं, ठीक है। जब और निवेदन में लोगों ने जोर आजमाइश की तो गुरुदेव एक सेंटेंस बोलते हैं, सुनने लायक है, सामने असंयम दिख रहा है। क्या कहा? सामने असंयम दिख रहा है। अब इस वाक्य के लिए तुरंत अर्थ निकाल पाना सबके लिए आसान नहीं था। कुछ कुछ अपन समझ रहे थे कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, फिर पुनः महाराजों ने कहा, भगवान समझ नहीं पाए हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप। फिर दोबारा यही बात कही, सामने असंयम दिख रहा है। अब दूसरी बार में बात थोड़ी सी क्लियर हो गई क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। और फिर पुनः जब कुछ लोगों को नहीं समझ में आई तो फिर पूछ लिया किसी लोगों ने कि गुरुजी हम नहीं समझ पाए, तब भी चाची ने यही बात कही, सामने असंयम दिख रहा है। फिर जब उनने उस सेंटेंस को कुछ देर बाद खोला तो सबको समझ में आ ही गया, कुछ लोगों को पहले समझ में आ गया था। बात ये, कभी इस जीवन में संयम को पालन करने की पूरी संभावना है और अधिकार भी प्राप्त है, और इस समय भी हम बड़े कमरे से छोटे कमरे में, छोटे कमरे से और छोटे कमरों में जाने की तलाश करते रहेंगे। इस जीवन के बाद तो वही देव पर्याय है जहाँ तो घोर असंयम है।
और यदि उस असंयम को देख करके और अभी मिली हुई संयम की अनुकूलता में भी यदि हम भेदभाव करते रहे तो इस संयम का पालन कहाँ कर पाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है, जब शारीरिक प्रतिकूलता हो और आगम संबंधी कोई आपके लिए व्यवधान ना हो तो इस सब चीज़ों को स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं, आगम सम्मत है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने चारित्र में विकास ना हो सके तो कम से कम ह्रास तो ना हो पाए, इस चीज़ का ख्याल यदि कोई संत रखता है तो उन्हीं का नाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज है। संयम के दिन हमें लगता है कि कोई अन्य किसी दृष्टांतों को समझने और सुनने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव संयम के पूरे पूरे महाग्रंथ हैं और कहा जाए तो वो एक तरह से महाकाव्य भी हैं। सारी जो कुछ भी महाकाव्य की कसौटियाँ होती हैं उन सब कसौटियों में बिल्कुल खरे यदि उतरते हैं तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज उतरते हैं। वो छोटे मोटे असंयम को भी बर्दाश्त किसी दूसरे के माध्यम से भी नहीं करना चाहते, खुद तो बहुत दूर की बात है। ये छोटी सी दृष्टांत और ध्यान में आ गई। इस बीच में यदि आपके प्रश्न तैयार हो गए हों तो लाके रख भी सकते हैं, और यदि अच्छा रहे कि कल से प्रश्न पहले से रख दिए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। घटना कौनी जी की है और कौनी जी में प्रवास चल रहा था संघ का। आपने कभी देखा होगा कि जब भी गुरुदेव क्षेत्र पर विराजमान रहते हैं तो क्षेत्र तक पहुंचने के पहले कई सारी आपको दुकानें मिलती हैं देखने को, कैसेट्स की, सीडीज की, शास्त्रों की, और भी हो जो जिन जिन रूप में अपने रोजगार प्राप्त कर सकते हैं वो करते रहते हैं। तो कौनी जी में गुरुदेव जंगल से लौट रहे थे, अचानक एक किसी तस्वीर की दुकान पर उनकी दृष्टि पड़ गई है। और जाहिर सी बात है जहाँ गुरुदेव विराजमान रहते हैं तो तस्वीरें सबसे ज़्यादा किसकी लोग खरीदते हैं और किसकी बिकती हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलते चलते अचानक चूँकि बहुत बाहर तक दुकान लगी थी, एक चित्र पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई। चित्र गुरुदेव का ही था, दृष्टि पड़ गई तो आपको लगा होगा शायद खुश हो गए होंगे चित्र को देख करके, अपना ही चित्र दिख रहा है। जैसे आप लोग खुश हो जाते हैं अपने मोबाइल में अपना सेल्फी देख करके। सेल्फी है किल्फी भगवान जाने, लेकिन हो जाता है। तो बस वहाँ तो कुछ नहीं कहा और जैसे आके बैठे अपने कक्ष में, एक महाराज को बुलाते हैं, बोले सुनो, वो एक किसी तस्वीर की दुकान पर एक चित्र लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सारे लगे रहते हैं, लेकिन नहीं, वो सच्चा चित्र नहीं है, उसको बुलाओ। और सोचो तस्वीर बेचने वाले को यदि गुरुदेव याद कर लें तो सोचो तस्वीर बेचने वाले के तो बारे नारे हो गए, गुरुदेव किसी को यदि याद कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। तो पहले वो घबराया भी कि गुरुदेव ने याद किया मेरे लिए, हाँ अभी निकले तो थे, पता नहीं कुछ अच्छी चीज दिख गई होगी, सोच रहे होगे आप लोग। तो बस बुलाया, वो महाराज भी वहीं पर थे गुरुदेव के पास, वो उसको लाया गया। गुरुदेव कहते हैं तस्वीर बेचते हो ना? जी गुरुदेव। इसमें दोनों काम हो जाते हैं, दिन भर आपको निहारते रहते हैं और बच्चों का पालन पोषण भी हो जाता है। ऐसे तो अपनी भाषा में कह दिया। बोले निहारना तो अलग बात है, लेकिन सत्य के साथ असत्य का मिश्रण करना ठीक नहीं। भगवान में समझ नहीं पाया। एक तस्वीर की ओर नजर पड़ी जिसमें एक कोई साधु दो सर्पों को आशीर्वाद दे रहा है। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि मेरा फोटो, एक कोई साधु दो सर्पों को आशीर्वाद दे रहा है। ये चित्र कहाँ का है? और उसको तो मालूम था, क्योंकि सुर्खियां बटोरने के लिए वो लार्जेस्ट सेलिंग कोई तस्वीर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है। तो जैसे आप लोग नहीं खुद को नमोस्तु करते हो, ऐसे देखते हो, है ना? नमोस्तु वहां नहीं करते, नमोस्तु कैमरे को करते हो। तो ऐसे ही आप लोग खिंचवा लेते हो, क्या जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो उसने खुद का फोटो नहीं लगवाया, लेकिन दो सर्पों का फोटो, कि सर्प भी गुरुदेव को आके नमस्कार कर रहे हो, आचार्य आशीर्वाद दे रहे हैं। ये फोटो खूब बिक रहा था और हर व्यक्ति, वायरल भी हो रहा था। उस समय वायरल नहीं चलते थे, लेकिन हाँ बिक तो खूब रहा था। जो भी आए उस फोटो को देख के तुरंत पैसा खर्च करे और ले जाए। लेकिन गुरुदेव ने कहा
ये फोटो कहाँ का है पता है? नहीं गुरुदेव, वो तो हमने भक्ति वशात ऐसा कर दिया, एडिटिंग कर दी उसकी। गलत बात है, ये झूठ है। इस झूठ के माध्यम से ना आपको अपना ऐसा रोजगार करना चाहिए और ना किसी को महिमा मंडित करना चाहिए। जबकि उनकी जगह यदि आप होते और इतनी ज़्यादा मात्रा में यदि वो फोटो बिक रहा होता तो आपके मन में क्या आता, क्या बात हो गई, क्या फर्क पड़ता है, किसी बहाने धर्म ध्यान कर रहे हैं लोग, करें तो नहीं। लेकिन उनको ऐसा भी धर्म ध्यान पसंद नहीं जो झूठ की कसौटी और झूठ की नींव पर तैयार हुआ हो। उसको संकल्प दिया, आइंदा इस प्रकार की तुम फोटो मत बेचना। उसने कायोत्सर्ग किया, संकल्प लिया, क्षमा याचना भी की। वो तो कितनी बड़ी बात है। जो इस प्रकार के असत्य और असंयम को भी बर्दाश्त नहीं करते, उन्हीं के माध्यम से इतने लोग संयम होने के लिए तैयार हुए हैं और संयमी बनने के लिए तैयार हुए हैं। ये मात्र गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के बस की बात है, किसी अन्य के बस की बात नहीं है। इस बीच में कुछ प्रश्न भी आ गए हैं, आते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को सही समय पर पहुंचने की, भारत में रहने की आदत तो ही नहीं है। गुरुवर भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। अच्छा, एवं दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ है। बहुत अच्छा। सभी ने ऐसा क्या पुण्य किया? अब देखो, नीली पर्ची में और चमकने वाली आपने पेन से लिखा है और उम्मीद कर रहे हैं महाराज जी पूरा पढ़ डालेंगे, फिर ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी ने ऐसा क्या पुण्य किया कि सभी को मनुष्य नाम ही मिला? मनुष्य नाम लिखा, क्या लिखा भगवान जाने। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? 800 करोड़ की आबादी जो आप कह रहे हैं, 800 करोड़ की आबादी आज हो गई, वो भी आपके नोन वर्ल्ड में दिख रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय तो एक एक बारात में 56 करोड़ बाराती जाते थे। उसकी तुलना में तो पूरे विश्व में यदि 800 करोड़ है, कौन सी बड़ी बात हो गई। बल्कि कहना चाहिए इस पंचम काल में इतने पुण्यशाली कम ही पैदा हुए हैं कि उनको मनुष्य पर्याय मिल पाए। यदि आपको मिली है तो इस पुण्य की बुनियाद को, वसीयत को हम कैसे बढ़ाएं, इस प्रकार के प्रयास किया जाए ताकि आपको अन्य दुर्गतियों से तब तक बचना पड़े जब तक आप मुक्त ना हो जाओ। ये प्रश्न करो तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है। अगला, चूंकि मैं पानी प्रासुक करने में चौके में, अच्छा भगवान, चौके में पानी प्रासुक करने के बाद दूसरे दिन पानी को कैसे चला सकते हैं, क्या और कैसे? क्यों चला सकते हैं दूसरे दिन? एक बार यदि पानी बॉइल्ड हो गया है तो 24 घंटे तक वो प्रासुक माना जाता है। उसके बाद तो वो किसी काम का है ही नहीं। चला सकते हैं नहीं चला सकते वो आप जानो। आप तो जब बिना प्रासुक भी चला सकते हो, बिना छना भी चला ले, तो वो आपकी व्यवस्था है, लेकिन ये सही मार्ग नहीं है, वो विसर्जन के योग ही माना जाता है। अथवा बाकी सब व्यवस्थाओं के बारे में आप समझो, हमारी इतनी ही मर्यादा है। महाराज जी, आजकल के युवा वर्ग CS, CS, IAS की पढ़ाई करते हैं, बड़ी मेहनत परिश्रम करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भी उनके अनुसार नहीं हो रही होती हैं तो भी सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उनके लिए बात आ जाती है आत्महत्या की। इस बारे में लगता है पिछले 2-3-4 दिनों में कई बार हम व्याख्यान कर चुके हैं, फिर भी शायद प्रश्न करने वाले उस समय उपलब्ध नहीं होते। तो जिन दिनों में ये आत्महत्या संबंधी बातें हुई हैं, ये जो लोग रिकॉर्ड करते हैं वो दिन का आपको उनको बता दो ताकि उनको मिल जाए। और पूरा एक दिन तो 40 मिनट इस बारे में बोले थे, फिर दूसरे दिन और 5-10 मिनट और बोले थे, कुछ और रह गया तो इस प्रश्न के उत्तर में 1-2 मिनट और हम बोल दे रहे हैं। लेकिन बार बार बोलना इस विषय पे हमें लगता है कि वही पिष्ट पेशेंट जैसा माना जाएगा। कोई भी सक्सेस, चाहे IAS, CS, CS की बात कहीं कर भी हो, कोई भी सक्सेस सिर्फ आपको मार्क्स देती है, एक्सपीरियंस नहीं। और कोई भी फेलियर, कोई भी असफलता आपके सिर्फ मार्क्स छीनती है, एक्सपीरियंस नहीं। जबकि आप ही लोग बोलते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ना कि मार्क्स एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप उस असफलता को यदि अनुभव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो कभी आप फेल नहीं हैं, और यदि उस असफलता को मार्क्स की कमी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो मार्क्स को बढ़ाना तो बहुत आसान है। छोटे से नोट के बंडल में भी आज मार्क्स बढ़ने लग गए हैं।
और बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे आपका अनुभव नहीं बढ़ता। यदि आप सीए करने जा रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत दे दें। एक बच्चे ने पहली बार में सीए के सारे ग्रुप्स निकाले, फाउंडेशन भी, इंटर भी और फाइनल भी, और सारे बोथ ग्रुप्स एक साथ निकाले उसने। सुनना, पहली बार में निकाले तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेलिजेंट होगा। फ्रेशर था और टॉप भी कर लिया उसने। और जो बिग 4 की जो 4 कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, उनमें से एक कंपनी ने उसको हायर कर लिया एक लुभावना पैकेज दे करके। है इतना इंटेलिजेंट है कि पहली बार में सारे ग्रुप्स निकाल रहा है और टॉप रैंक लेकर भी आया है, तो जाहिर सी बात है यदि कहीं उसको कोई यदि हायर करेगा तो बिग 4 की कंपनी उसको हायर करेंगी। और कर लिया एक लुभावना पैकेज दे करके, और 3 महीने बाद उसके हाथ जोड़ लिए, आप मेरी कंपनी के लायक नहीं है। सत्य घटना है। क्यों? अरे जो पहली बार में सारे ग्रुप्स निकाल सकता है, फ्रेशर है, युवा है, टैलेंटेड है, टॉपर है, और उसको 3 महीने बाद हाथ जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि उस कंपनी ने पाया इसके पास नॉलेज तो बहुत है, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम एक्सपीरियंस देने के लिए जितना ट्रेन करेंगे, उससे अच्छा तो एक दूसरा बंदा हायर करके उससे भी ज़्यादा हम गेन कर लेंगे। फिर उसकी जगह पर आप क्या सोचते हैं, किसी दूसरे बंदे को हायर करके फिर अपॉइंट कर दिया होगा जिसने और जल्दी जल्दी निकाले होंगे ग्रुप्स? नहीं, फिर उसकी जगह पर एक ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जिसने 16 साल में सीए कंप्लीट किया। कितने साल में? आपको लगाओ कि 16 साल में जिसने सीए कंप्लीट किया वो कितना डफर होगा। वो तो टॉपर था, ये तो डफर है। लेकिन वो 16 साल का डफर नहीं था, वो 16 साल का पका पकाया एक्सपीरियंस था उस कंपनी के लिए, जो उस बच्चे को तैयार करने में उसको 10 साल और खपाने पड़ते। बात समझ में आ रही है? इसके बावजूद भी यदि आपको एक बार की असफलता आपको अपने आप को अयोग्य मानने के लिए कारण बनती है, तब जाकर के आपके मन में ये प्रश्न आते हैं कि हम इस प्रकार के डिप्रेशन में चले जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे सीवियर डिप्रेशन में जाने की बजाय सीनियर एक्सप्रेशन में जाओ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब भी हम अपने आप को आर्टिफिशियली एक्सप्रेस करते हैं तभी मन में बात आती है इम्प्रेस्ड करने की, और इम्प्रेस्ड वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम इम्प्रेस्ड। मैं ही दब गया, कोई प्रभावित नहीं हुआ। जबकि हम अपने आप को रियलिटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर इम्प्रेस्ड की बात नहीं, इम्पैक्ट की बात होती है, क्योंकि वहाँ पर मेरा गोल मेरे कामों के साथ कॉम्पैक्ट हो चुका होता है। इसलिए आप यदि आईएएस, यूपीएससी अथवा सीए की बात कर रहे हैं और मार्क्स नहीं आने में अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं, आप अपने आप को अयोग्य ना मान करके अनुभवी माने तो बहुत अच्छा काम होगा। आपका एक्सप्रेशन भी रियल होगा और आपका इम्प्रेशन भी इम्पैक्ट में बदल जाएगा। पर्याप्त प्रश्न एक और आ गया। अच्छा, फिर ये आत्महत्या बड़ी समस्या है। जब आत्महत्या करते हैं तो आयु तो पूरी हुई नहीं, फिर वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या दूसरे शरीर में प्रवेश करती है? भगवान, कोई संलेखना की बात नहीं पूछता, आत्महत्या की बात बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अभी एक शब्द मिला था मालूम 3-4 दिन पहले, महाराज जी आज सुसाइडल कल्चर बहुत बढ़ रहा है। मैं कहा ये भी कल्चर है क्या? सुसाइडल कल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर सुने थे, एक नया ये भी आ गया। सुनो, प्रश्न वही ज़्यादा आने लग गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रश्न ज़्यादा करते करते किसी के मन में एक ट्रेन चल पड़े, हम भी उस कल्चर को देख तो लें, एक बार ट्राई कर लें। कभी मत करना, आप सबने संकल्प लिया उस दिन कि इससे भी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो भी हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि, जिस उपलब्धि के सहारे हम पूरा जीवन आसानी से जी सकते हैं, जो उपलब्धि हमारे लिए मनुष्य पर्याय और गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त भक्ति के रूप में मिली है, इसके सहारे दुनिया हम जीत सकते हैं। तो जब हम आत्महत्या करते हैं तो आयु पूरी नहीं हुई। पहली बात तो आत्महत्या हो अथवा हत्या हो अथवा अकाल मरण हो, ऐसा समझें। उसको आत्महत्या से क्यों जोड़ें अपन? अकाल मरण जिसको आप कहते हैं उसमें तो आयु पूरी तो हुई नहीं, ऐसा नहीं है। आयु कर्म का मतलब कोई ड्यूरेशन नहीं है, आयु कर्म का मतलब फ्यूल है, ईंधन है। जैसे आपने किसी लैंप में 1 लीटर
घासलेट भरा और बर्नर में होते होते ड्रॉप करते करते यदि आप एज्यूम करते हैं कि लगभग 5 घंटे वो चलेगा या 10 घंटे चलेगा, लगातार जलता रहे तो, है ना। अब यदि वो 10 घंटे चलने वाला 1 लीटर तेल है, अचानक भभक जाए या ब्लास्ट हो जाए तो कितनी देर चलेगा? 10 मिनट में भी जल के खाक हो सकता है, और ज़्यादा करो तो 5-7 मिनट में भी, 1-2 मिनट में भी जल के खाक हो सकता है। तो लैंप प्रकाश तब तक देता रहेगा जब तक उसमें घासलेट मौजूद है। जब तक घासलेट का अंतिम कतरा बाकी है तब तक वो प्रकाशित होगा, और जैसे ही अंतिम ड्रॉप भी खत्म हो जाएगा वो अब बंद हो जाएगा। ऐसी आयु कर्म हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से उस आयु कर्म का बंद करके लाया है और उसका उदय चल रहा है अभी। अब यदि वो क्रम से बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी आत्महत्या के, बिना किसी अकाल मरण के यदि क्रम से जीता है तो मान लो वो 80 वर्ष जिएगा, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, विषवक्षण हो जाए, कोई महामारी घेर ले आदि, हार्ट फेल हो जाए, तमाम तरह के जो अकाल मरण के निमित्त हैं, उसमें यदि वो जो 80 साल जीने लायक फ्यूल लेकर आया था, यदि उसने उसको 20 साल में, 40 साल में ही खत्म कर दिया, तो ये मत समझना कि बाकी 40 साल का फ्यूल अभी बचा था, अब उसको पूरा करने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसमें अब रूह प्रवेश कर जाती है, सफ़ेद वो दिखाए जाते हैं, जी हॉरर शो दिखाया जाता है, और हॉरर लेवल बहुत सारी मूवीज़ भी आने लग गई हैं, उनमें देख कर के आत्मा भटक जाती है, और भटक जाती है तो आपके वो देखते वक्त आपके प्राण भी कंठ में अटक जाते हैं। ऐसा होता है। ये सब फेक बातें हैं, इसमें कहीं कोई नेक बात नहीं है। जैसे ही आपने इस आयु को पूर्ण किया, कैसे भी किया हो, चाहे क्रम से पूरा किया हो, चाहे आपके अचानक आत्मा के प्रदेश या आत्मा आयु कर्म के निषेध जो हैं अचानक खिर गए हों, उदीर्णा हो गई हो, ब्लास्ट हो गए हो, या एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो जो 80 वर्ष में जलने वाले थे वो 40 वर्ष में जल के पूरे समाप्त हो गए, या 20 वर्ष में जल के पूरे समाप्त हो गए। एक अंतिम निषेध जब तक शेष है तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाओ, चाहे किसी और अन्य घटना के, जब तक अंतिम निषेध शेष है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जी क्रम से जाता तो 80 वर्ष आप जी सकते थे, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, वो आपने 40 साल में खत्म कर दिया। अब कोई भी बचा नहीं है, इसलिए वो बचे हुए को कहीं और जीवन में जाके पूरा करना पड़ेगा, ये कवायद भी नहीं है। यहाँ से गए तो आप अपना पूरा काम करके गए हैं, अब उस बीच में आपने नया आयु कर्म बांध लिया था पहले, तो बात अलग है, और नहीं बांधा है तो इस बीच में मरने के पहले आप नई आयु का बंध भी कर लेंगे। उस संक्लेश के साथ करो चाहे विशुद्धि के साथ करो, आपके ऊपर है। और प्राय ऐसी दुर्घटनाओं में संक्लेश होता है, तो संक्लेश के साथ यदि आयु कर्म का बंध हुआ है तो भी होगा। ऐसा नहीं है कि बिना आयु के आप बिना पी जाके कहीं चले जाओ। ये भ्रष्टाचार कहीं बंद नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार और वफादार यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। उससे आप जरा सी भी बेईमानी नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना वो आपसे बर्दाश्त कर सकता है। वो पूरा हूबहू आपके लिए ज्यों का त्यों पेश करने वाला है। प्रश्न हो गए? बहुत अच्छा, समझदार भी आप बहुत हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने जीवन में संयम की बात सोचते हैं तो भी हमारे आयु कर्म की उदीर्णा रुकती है। जब भी आप अनैतिक कार्यों में फंस जाते हैं, पापों में फंस जाते हैं, तो आपके अंदर एक बात अवश्य आती है। क्या आती है? आपके अंदर एक धड़कन बढ़ जाती है। उस धड़कन बढ़ने का मतलब है कि अब आपकी आयु कर्म की उदीर्णा तेजी से होने लग गई है। जो अप्रमत्त रहता है, यानी कि अप्रमत्त का मतलब हमेशा जागृत रहता है अपने सत्कर्तव्यों के प्रति, उस व्यक्ति की आयु कर्म का उदय आसानी से हो रहा होता है। और बाकी हर व्यक्ति जो प्रमाद की भूमिका में है अथवा प्रमाद की भूमिका तक जो गुणस्थान पाए जाते हैं, वहाँ तक आयु कर्म की उदीर्णा होती ही रहती है। इसलिए कई बार देखा होगा आपने, मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, WT बैठ गए, आप टिकट नहीं ले पाए थे, और TC चढ़ जाए, अब क्या? अब ढूंढते फिरते हैं। क्या ढूंढते फिरते हैं? बाथरूम, वॉशरूम, यहाँ वहाँ घुस जाएं, ज़्यादा है वो तो सोने का नाटक करने लग जाते हैं, क्योंकि यदि वो TC ज़्यादा खूंखार नहीं होगा तो सोते वक्त आपको जगाएगा नहीं कि टिकट दिखाओ।
तो कुछ लोग नाटक करते हैं, वो भी समझते हैं, रोज ऐसे नाटक देखते हैं वो, तो जो देख लेते हैं कि कितनी देर पहले सोया हुआ है और चादर ढक के सोया है, तो वो उसको चादर खींचते हैं। अब इतने में आपकी उस समय कहीं किसी ने बिजली चेक तो नहीं कर लिया, पेनल्टी बन जाएगी, चालान बन जाएगा या जेल हो जाएगी, इतने में कितने आप ऊपर नीचे हो गए, कितने सारे आपने आयु कर्म के निषेध खिला दिए। जो आपकी आयु अच्छे और जीवन में उन्नति के लिए कारण बनती, वो 1-2 पैसे की बचत करने की दृष्टि से आपने वो WT यात्रा की और अपना कितना बड़ा लॉस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे काम, जो भी अनैतिक कार्य होते हैं, उस अनैतिक कार्यों को करते वक्त आप प्रमाद की भूमिका में होते हैं और वहाँ पर आपके आयु कर्म के निषेध बहुत तेजी से करते हैं। ऐसे हमेशा पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रश्न अभी किसी व्यक्ति ने ऊपर पूछा था, शायद वो यहाँ पर आ नहीं पाए या आगे हों तो सुन नहीं पा रहे होंगे, सुन लो। किसी ने पूछा, बोले महाराज कि परिग्रह को 5 पापों के साथ क्यों जोड़ के रखा गया है? क्योंकि आज सुबह और दोपहर में बात आई थी ऐसी कि परिग्रह को पाप का बाप, आप ही बोलते ना, लोभ पाप को बाप पकानो, बोलते नहीं, और लोभ के कारण परिग्रह आता है। तो परिग्रह को ये 4 पापों के साथ जोड़ के क्यों रखा गया है? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, ये दूसरे का अहित करते हैं, इस कारण से इनको पाप को बात समझ में आती है। लेकिन परिग्रह से क्या दिक्कत है? बेचारा परिग्रह इस अन्याय का शिकार क्यों हो जाता है कि वो पाप की श्रेणी में आ जाता है? और जब भी मजिस्ट्रेट यदि न्याय करने जाता है तो परिग्रह वाले को ज़्यादा अन्याय मान लेता है और दंड देता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, ये 4 पाप बिना परिग्रह के हो जाते हैं क्या? और जिसके पास परिग्रह नहीं, उनको कितने पाप करने की आवश्यकता होती है, आप देख लो। दूसरा, हिंसा जिसने की है, उस हिंसा करने वाले को अपने उस पाप का पश्चाताप करने का जितना अंदर से मलाल रहता है, उतना शायद परिग्रह को इकट्ठा करने वाले को नहीं रहता। वो ये मानता है हाँ चींटी मर गई, तो भी उसके मन में आती है कि हाँ प्रायश्चित लेने आते हैं। हिंसा हो गई, झूठ हो गई, झूठ बोल दिया, मान लो किसी का अहित हो गया हो, प्रायश्चित लेने आ जाते हैं लोग। चोरी कर ली हो, प्रायश्चित मांगने आते गुरुदेव के पास। कुशील सेवन हो गया हो तो प्रायश्चित लेने आते। लेकिन परिग्रह कितना बढ़ रहा हो, आज तक कोई व्यक्ति बहुत परिग्रह बढ़ गया इसलिए गुरुदेव प्रायश्चित दे दो, आज तक नहीं आया। मतलब जैन समाज, अजैन तो ठीक है, जैनी लोग परिग्रह को पाप मानते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। और हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील को तो जैन भी मानते हैं पाप, अजैन भी मानते हैं, कानून भी मानता है, तब तो उसकी सजाएं निश्चित है। लेकिन जैनी लोग भी परिग्रह को पाप कितना मानते हमें नहीं मालूम। और मानते भी सिर्फ इतना सा कि अन्याय से कमाया गया है तो वो पाप है, और न्याय नीति से कमाया गया है तो पाप नहीं है, इतना ही मान लेते हैं। और अपने आप को यदि न्यायवान हैं तो बहुत अच्छा मानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो न्याय से कमाया गया हो, चाहे वो अन्याय से कमाया गया हो, परिग्रह मात्र पाप है। यदि वो अन्याय से कमाया जा रहा है तो उसमें 2-3 पाप और जुड़ जाते हैं। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, टैक्स चोरी इत्यादि हो जाती है, झूठ फरेब का सहारा ले लेते हैं, आदि आदि। लेकिन यदि माँ तो इनके बगैर भी कमा रहे हैं तो परिग्रह मात्र पाप है। तो जैसे बाकी 4 पापों को करने के बाद हर व्यक्ति को पश्चाताप होता है, और पश्चाताप करने के लिए वो प्रायश्चित इत्यादि का विधान करता है और लेता है, वो उसको करने के बाद फिर अकड़ के नहीं चलता कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। प्रायश्चित करने के बाद सिर झुका के चलता है कि सबके सामने मेरा पाप हो गया था, अब सबके सामने प्रायश्चित हो गया है तो मेरे लिए मूल धारा में आने का सौभाग्य मिल गया है, ऐसा मान के नम्र व्यक्ति से चलता है। ऐसे ही परिग्रह भी पाप है, तो उस पाप का प्रायश्चित क्या? तो कहा है ग्रंथों में कि दान को परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित माना गया है। तो जैसे 4 पापों के प्रायश्चित करने के बाद व्यक्ति अकड़ के नहीं चलता, वैसे इस दान करना जो परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित है, क्योंकि दुनिया के सामने आपने परिग्रह रूपी पाप किया है और दुनिया के सामने ही आपने दान रूपी प्रायश्चित किया है, अब उसको करने के बाद अकड़ के चलने की बात नहीं, नम्र होकर के मूल धारा में शामिल होने का सौभाग्य मिला है, ऐसा अपना अवसर मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग दान नहीं कर रहे, वो जो दान कर रहे हैं उनको झुकाने लग जाएं। हर व्यक्ति जब परिग्रह का संचय कर ही रहा है तो परिग्रह का प्रायश्चित भी करे। जब बोलते ना, चींटी ले झाड़ू ले जागा बुहारी,
चीटी याद, ये सब आलोचना पाठ में बहुत आती है, लेकिन वो आलोचना पाठ में भी हमें लगता नहीं है कि परिग्रह संबंधी बात बहुत ज़्यादा कही गई है, थोड़ी बहुत कही गई है। इसलिए हम क्या समझते हैं, वही हिंसा मात्र को पाप मान लेते हैं, बाकी और 3 पापों के प्रति इतनी हमारी धारणा होती नहीं, और परिग्रह के मामले में तो बिल्कुल होती नहीं। इसलिए परिग्रह अन्याय के कारण 5 पापों की श्रेणी में नहीं आया है, बल्कि सही न्याय के कारण ही परिग्रह को पाप माना गया है और 5 पापों की श्रेणी में रखा गया है। इन चारों को पाप कानून भी मानता है और जैन अजैन सब मानते हैं, और परिग्रह को भी पाप कानून एक दृष्टि से मानता है, तब तो टैक्स के रूप में वहाँ पर जीएसटी और तमाम तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। इसलिए वहाँ पर भी इसकी व्यवस्था है और यहाँ पर भी व्यवस्था है। इस दृष्टि से आप इसको कतई ना मानें कि इसको बेचारे को पाप में क्यों रख दिया, क्योंकि जिनके अंदर परिग्रह को इकट्ठा करके और पुण्य की अंदर दरकार होती है, वो इसको जल्दी से पाप मानने को तैयार नहीं होते। और यदि वो यहाँ बैठे हैं तो उन तक ये उत्तर पहुँच जाए, और नहीं बैठे हैं तो भगवान, आप लोगों ने सुन लिया, अच्छी बात है। एक नया प्रश्न आ गया, बहुत अच्छी बात है। आज सुगंध दशमी भी है, और क्या करते हैं आप उस दिन? हमने यहाँ देखा, जब आज दोपहर में लौट रहे थे, बहुत सारी पुड़ियाँ रखी थी। हम समझे बेसन की पुड़ियाँ होंगी ये तो। वो गाय की इतनी बड़ी पुड़िया कौन बेसन की होती है, और हम लोग तो पुड़िया में बेसन लेते नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करते, अलग रहता व्यवस्था। तो फिर समझ में आया कि हाँ सुगंध दशमी है। क्यों? क्योंकि इनके धूप खेने से कर्म बहुत ज़्यादा जल जाते हैं आज के दिन, और कई लोग उपवास भी करते हैं। वो मना नहीं कर रहे सुगंध दशमी की कथा। इसके पहले एक बात और आप पूछ लें, आप लोगों के लगभग 6 उपवास हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों के, है ना। हम तो कम से कम छठवां हिस्सा यदि एक का कमाएं तो एक उपवास तो अपना पक्का हो ही जाएगा। साता है आप सबको? हैं? अच्छा लग रहा है, मौसम भी साथ दे रहा है, और हमारा भी भाव है कि बाकी 4 दिन भी आपके इसी तप आराधना में यूँ ही व्यतीत होते चले जाएं, और धीरे धीरे अपने जीवन को पर्युषणमन बनाते चले जाएं, और अपने जीवन से पापों का निष्कासन और पुण्य का अर्जन जल्दी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य मामास्तु देवी।